उत्तर प्रदेश में बामसेफ से शुरू हुई दलित राजनीति BS4 और बहुजन समाज पार्टी से होते हुए लगता है आजाद समाज पार्टी तक पहुंच गई है। दलित राजनीति का जो पौधा काशीराम ने रोपा था, उसे मायावती ने सींच कर बड़ा तो किया, लेकिन 2024 आते आते वो पौधा मुरझा गया। लेकिन जहां से मायावती का पतन हुआ, वहीं से दलित राजनीति के नए सूर्य का उदय हुआ, और वो और कोई नहीं, आक्रामक दलित राजनीति का नया चेहरा चंद्रशेखर आजाद है, जो 18वीं लोकसभा में सारे राजनीतिक पंडितों के आकलन को ध्वस्त करते हुए उस सर्वोच्च सदन में पहुंचे हैं, जहां शायद ही कोई दलित नेता इतनी जल्दी पहुंच पाया हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, उनमें से एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट भी थी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार का सीधा मुकाबला आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद से था। हालांकि ये सीट इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी और समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं इस सीट पर BSP ने भी सुरेंद्र पाल सिंह को चंद्रशेखर से मुकाबले के लिए उतारा था, यानी कि घेरेबंदी पूरी थी। इसके बावजूद चंद्रशेखर ने 1,50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से इस सीट को जीत लिया। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाला नतीजा मायावती की पार्टी बसपा का रहा, जिसके उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहा। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। मायावती का खिसकता वोट बैंक और चंद्रशेखर की चुनावी कामयाबी BSP के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। आकाश आनंद ने लोकसभा चुनावों की शुरुआत में कुछ माहौल बनाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन मायावती ने उनके पर ही कतर दी। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने नगीना सीट पर जितनी बड़ी जीत दर्ज की है, उससे BSP के मतदाताओं को एक मजबूत विकल्प मिल गया है। यूपी में दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार जमाए रखने वाली बहुजन समाज पार्टी को अब समझ में आ रहा है कि ये वोट बैंक धीरे धीरे अब किधर खिसक रहा है। आने वाले दिनों में अगर मायावती ने अपने भतीजे के पर ना कतरे, तो आकाश आनंद और चंद्रशेखर के बीच दलित वोटों के लिए टकराव देखने को मिल सकता है। 2009 से 2024 के बीच मायावती का वोट बैंक कितनी तेजी से खिसका है, इसका अंदाजा आपको आंकड़े देखकर लग जाएगा। लगातार खिसक रहा BSP का वोट बैंक। 2009 के लोकसभा चुनाव में BSP को यूपी में 27.42% वोट मिले थे। 2009 में पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में पार्टी को 19.77% वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं। 2019 में मायावती ने सपा के साथ गठबंधन किया और 19.43% वोट और 10 सीटों पर जीत दर्ज की। 2024 के चुनाव में BSP को महज 9.39% वोट मिले, पर सीट एक भी नहीं मिली। 2019 से लेकर 2024 तक 5 साल में BSP के 10% वोटर कम हुए। आंकड़ों से ये तो साफ है कि चुनाव दर चुनाव लगातार मायावती का वोट बैंक दरक रहा है। ऐसे में उसके कोर वोटर ने नए विकल्प को भी तलाशना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम और रील्स के इस युग में अपनी रौबदार मूंछों और कड़क अंदाज में बात करने वाले चंद्रशेखर को संसद भेजकर नगीना ने दलितों के एक नगीना को भी जन्म दिया है। क्या है नगीना का संदेश? नगीना लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनाई गई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है नगीना। यहाँ 21% के करीब दलित वोटर है, 50% मुस्लिम वोटर है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 3 सीटें सपा के पास हैं, जबकि 2 सीटें भाजपा के पास हैं। आजाद ने सिर्फ दलित वोटरों पर मायावती के गढ़ को ही नहीं तोड़ा, बल्कि अखिलेश यादव का PDA यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को भी नगीना में गलत साबित किया। अखिलेश का ये फॉर्मूला यूपी की करीब 40 से ज्यादा सीटों पर कामयाब रहा था। चंद्रशेखर ने दलित और मुस्लिम वोटरों को लामबंद किया, जिस वजह से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 10.2% वोट ही मिले। आजाद का नगीना में वोट शेयर 51.18% रहा। बीजेपी के ओम कुमार को 36% वोट मिले। बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह 1.33% वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। नगीना सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ही कब्जा रहा है। 2024 में चंद्रशेखर की जीत ने 2027 में होने वाले चुनावों के लिए तमाम दलों में खलबली जरूर पैदा कर दी है। हालांकि इस बार आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नगीना और डुमरियागंज सीट पर ही चुनाव लड़ा। डुमरियागंज सीट से पार्टी के उम्मीदवार ने 81,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। वहीं बसपा के मोहम्मद नदीम को करीब 36,000 ही वोट मिले। अब नगीना की लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर की जीत ने उन्हें एक बड़ा दलित नेता बना दिया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो BSP के वोट बैंक में और बड़ी सेंध लगा सकते हैं।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती इस संकट के दौर में अपनी पार्टी को एक बार फिर से पहले की तरह मजबूत बना सकती हैं या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।